हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना दूसरा सेट लेके आए हैं। जैसे हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर अपना सेट और नोट्स एमसीक्यूज अब लेके चल रहे हैं। तो आज हम दो तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम ये वाला टॉपिक चालू करेंगे। इससे पहले हम जो टॉपिक चालू करेंगे थोड़ा बहुत इसको डिटेल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस को हम कब प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं हम लेजर, लेजर के बाद करते हैं फिर हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल जर्नल क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग लेजर में, और उसके बाद जब पोस्टिंग कर देंगे हम तो कहाँ ले जाएंगे उसको, हम ट्रायल बैलेंस पे ले जाएंगे, जो कि समरी है। ठीक है, और हमें क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करके वो बता देता है। दूसरा टॉपिक जो साथ साथ हम कवर करेंगे इसके, ठीक है, वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। देखो, दो बुक्स होती है हमारी, एक कैश बुक, एक होती है पासबुक। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, किस वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, ये पहले रिकॉन्सिलिएशन बनता क्यों है, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं। कई बार आपने जो रिकॉर्डिंग कर दी बिजनेस में अपनी कैश बुक में, बट बैंक की पासबुक में कुछ और बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बट हमारी कैश बुक में क्या है, कुछ और ही बैलेंस है, तो डिफरेंसेस हो गए। अब ये जो डिफरेंसेस है, इसका रीजन है क्या, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, इसलिए हम बनाते हैं बीआरएस, जिसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो अलग अलग हमने थोड़ा सा इसके एमसीक्यूज लेके आए हैं, इसको एक ही सेट में लेके आए हैं। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब हम अपने एमसीक्यूज चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस है क्या। ठीक है, पूछ रहा है रियल अकाउंट, नॉमिनल, मैं आपको सब बता चुका हूं। ठीक है, कि रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने आपको जो एक्सप्लेन करा था, ट्रायल बैलेंस क्या आता है, समराइज करते हैं सारे अकाउंट के जितने बैलेंसेस होते हैं उसको दिखाते हैं। चाहे उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो, उसको पूरे सारे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिखाते हैं। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हर एक अकाउंट का बैलेंस जो आखिरी में जो बचता है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। इससे हमें पता चल जाता है कि ये ठीक है कि नहीं, इसकी एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ, किस चीज के बैलेंसेस है, ट्रायल बैलेंस में किस चीज के बैलेंसेस है, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट नहीं, केवल इन दो अकाउंट के हो नहीं सकते, क्योंकि नॉमिनल भी हो गया, सारी एंट्रीज आ जाएंगी ना। ठीक है, ओनली पर्सनल एंड रियल तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ रहा ओनली रियल एंड नॉमिनल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल का यहाँ पे ऑल अकाउंट्स, जहां पे सारे अकाउंट होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब कवर हो रहे होंगे, उन सब अकाउंट्स की रिकॉर्ड ये रखता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, थर्ड, अ ट्रायल बैलेंस शोज, क्या बताता है ट्रायल बैलेंस, क्या दिखा रहा है आपको ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, अभी हमने बात करी थी, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले क्या बताएगा आपको, एक्यूरेसी चेक करके बताता है कि ये एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, सबसे बेटर वर्ड जो हमें मिल रहा है अर्थमेटिकल। ठीक है, कि क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, केवल एक्यूरेसी भी मत जाना। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, कि ये हमारी ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। ठीक है, किसका बैलेंसेस आएगा, देखो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, जो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सेल्स रिटर्न का क्या, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, केवल सेल्स, अगर देखें सेल्स, केवल सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, बट जब सेल्स रिटर्न होती है इसकी अपोजिट हो गई, तो इसका भी बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब डिस्काउंट मिला, ये क्या हुआ, गेन हुआ, हमारे लिए फायदा हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल योर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम्स एंड गेन्स। तो उस रूल के हिसाब से हम इसको क्रेडिट करते, तो हमें ये आंसर मिल गया कि क्रेडिट किधर जाएगा, बिल्स रिसीवेबल फिर से रिसीव होना है तो वो डेबिट साइड जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये है।
ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट ऑन द डेबिट साइड। अब हम फिर से देखते हैं, अभी हमने क्या क्या समझा, हमने समझा अभी क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। ठीक है, बस यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और आपका सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर से हम वही करते हैं जैसे हमने उसमें देखा था। अब ये कह रहा है डेबिट साइड में सेल्स, नॉर्मल सेल्स की अकाउंट क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। कैपिटल, जब इंट्रोड्यूस हम करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल भी किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी कहां पे जाएगा, ये भी आपका क्रेडिट साइड ही जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज किधर आती है पहले ये समझो, परचेज आती है डेबिट साइड, जब उसको रिटर्न कर देंगे तो परचेज से ही काम होगा, इसलिए परचेज रिटर्न किधर जाता है, क्रेडिट में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सेल्स किधर जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये था ना क्रेडिट, ये होती है क्रेडिट साइड। इसका सेल्स रिटर्न करेंगे तो उसके ठीक ये क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। ठीक है, जिसको हम सेल्स से माइनस कर देते हैं, तो ये किधर जा रही है, डेबिट साइड जाती है। ठीक है, इसके अकाउंट का बैलेंस किधर जाते हैं, डेबिट साइड जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस केस में क्या कह रहा है, द डिफरेंसेस इज पुट टू इन केस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, कह रहा है एग्री नहीं करता है। मान लो कोई वजह है कि ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, आपका एग्री नहीं कर रहा है, कोई ऐसी बात हो गई कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है, कुछ भी केस हो सकता है। मान लो हमारी टोटलिंग में एरर आ गया, या मान लो हमने कहीं रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, या मान लो हमने कहीं पोस्टिंग में गलती कर दी, रिकॉर्डिंग जर्नल में गलती कर सकते हैं, पोस्टिंग में गलती कर दी, या हमने मान लो समराइज करते टाइम, या हमने कोई फिगर क्या है हमने ओवर स्टेट दिखा दिया या अंडर स्टेट दिखा दिया, तो डिफरेंसेस किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस किसी वजह से हो सकता है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वजह आपको समझ में आए। ठीक है, इसमें कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, अब द डिफरेंस इज पुट टू, डिफरेंस कहां जाएगा आपका, ये डिफरेंस किधर जाएगा। पहली बात तो सस्पेंस अकाउंट एक हमारा नाम होता है सबसे पहला, कि ट्रायल बैलेंस में जहां पे भी हमारा डिफरेंस आता है हम हमेशा उसका डिफरेंस कहां ले जाते हैं, सस्पेंस अकाउंट में ले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से जब भी डिफरेंस आएगा हम उसका डिफरेंस कहां ले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें मालूम है ट्रायल बैलेंस का हमेशा डिफरेंसेस हम कहां ले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। इसलिए जहां कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वहां पे जरूरत नहीं है कि हम जाके ऑप्शंस को देखें और समझें, हमें सीधे मालूम होना चाहिए, जहां सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है हम सीधे सीधे आंसर देख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। मगर ये केवल वही होगा जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अब आ गया हमारा, अभी तक हमारे किसके टॉपिक कवर हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो बीआरएस पे कवर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया बीआरएस हम क्यों बनाते हैं, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे, जो पासबुक हम मेंटेन होती है, पासबुक में जो बैलेंस आ रहा होता है और कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा होता है, उसके जो डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल करने के लिए, उसको डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे बनता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, पार्ट ऑफ कैश बुक, कैश बुक मैंने बताया अभी अलग है। ठीक है, पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक भी अलग है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है ये पूछ रहा है, आप ये ध्यान देना, पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये है क्या, ये नहीं पूछ रहा है कि कैश बुक से इसका लिंक क्या है या पासबुक से, पूछ रहा क्या है। फिर थर्ड है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, नहीं बैंक तो प्रिपेयर करेगा, बैंक तो पासबुक प्रिपेयर करता है, बैंक तो केवल पासबुक के रिकॉर्ड्स अपडेट करने में हेल्प करता है, अपने रिकॉर्ड्स देखता है केवल बैंक बैलेंस के, वो हमारे रिकॉर्ड्स क्यों देखेगा, क्योंकि इसमें क्या दोनों रिकॉर्ड्स आते हैं, कैश बुक के भी और पासबुक के भी हम देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी हम ठीक कराएंगे या हमें खुद ठीक करना पड़ेगा अपनी कैश बुक पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट है जो कौन प्रिपेयर कर रहा है, कस्टमर प्रिपेयर कर रहा है। कौन प्रिपेयर कर रहा है, कस्टमर प्रिपेयर कर रहा है, और कोई नहीं प्रिपेयर कर रहा है, कौन कर रहा है, कस्टमर प्रिपेयर कर रहा है। पासबुक, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, किस चीज की कॉपी है, ठीक है, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, किस चीज की कॉपी है पासबुक,
पहले क्या कहते हैं, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स, कस्टमर अकाउंट की बैंक बुक्स में, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ते हैं, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, पासबुक में कैश बुक क्या आ गई, ये तो गलत हो गया। फिर अगेन है कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पासबुक की बात कर रहा है बैंक की, तो वहां कैश बुक का कोई नहीं। फॉर्म्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ये तो हम खुद रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए केवल कस्टमर अकाउंट है बैंक, ठीक है। कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स, उसके रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं पासबुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ, किन बैलेंसेस हमें चाहिए? अभी मैंने आपको कौन से 2 बैलेंसेस बताए थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, कौन से 2 बैलेंसेस बताए अभी आपको मैंने 2 बैलेंसेस बताए, कौन कौन से, कि हमें कैश बुक चाहिए और पासबुक भी चाहिए। ना केवल पे कैश बुक से काम बनेगा ना पासबुक से, क्योंकि दोनों के डिफरेंसेस को देख रहे हैं कि कैश बुक के बीच में और पासबुक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो जब हम दोनों के डिफरेंसेस को देख रहे हैं तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, एक चीज से हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, गलत हो गया क्योंकि सिंगल है, पासबुक का इसने कोई कुछ बोला ही नहीं है उसका। फिर नेक्स्ट क्या करा, पासबुक, ये भी गलत है, ठीक है। आइदर कैश बुक और पासबुक, आइदर नहीं, आइदर, हाँ आइदर यहां वर्ड आ गया आइदर, ध्यान देना वर्डिंग पे, आइदर कह रहा है, ठीक है। आइदर कैश बुक और पासबुक, मतलब इन दोनों में से चाहिए, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है। नाइदर बोल दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हमें चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। 10 अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, अनफेवरेबल पहले होता क्या है? अनफेवरेबल मतलब जो नेगेटिव में आ रहा है, जब पॉजिटिव में बैलेंस आता है उसे हम कहते हैं फेवरेबल। जब हमारा बैलेंसेस क्या होता है, पॉजिटिव में है, ठीक है। जब हमारा पॉजिटिव ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंसेस, ठीक है। और जब नेगेटिव में होता है तो उसे कहते हैं अनफेवरेबल, ठीक है। अब क्या है अनफेवरेबल बैंक बैलेंस? तो नॉर्मली बैंक का क्या बैलेंस होता है? नॉर्मली बैंक का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो बैंक का क्रेडिट जो बैलेंस होता है ये होता है फेवरेबल। तो अनफेवरेबल क्या बैलेंस होगा इसका? हमेशा अनफेवरेबल बैलेंस होगा इसका डेबिट। जब क्रेडिट फेवरेबल है तो डेबिट क्या होगा? अनफेवरेबल, ठीक है। तो हमें सीधे पता चल गया, ठीक है, कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, ठीक है, मींस कि इसका डेबिट बैलेंस, किसका? पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारा क्या है? अनफेवरेबल, पासबुक का, ठीक है। बट अब ऑप्शंस में देखना, पासबुक दिया कि नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, ये गलत है, ये तो मैं पता चल गया, क्योंकि अनफेवरेबल क्या है? पासबुक का डेबिट बैलेंस है। अनफेवरेबल है क्या? पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक नहीं, कैश बुक का जब इसका डेबिट बैलेंस क्या होता है, कैश बुक का डेबिट साइड बढ़ता है। फिर से समझना, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है, इज फेवरेबल। और क्या फेवरेबल? क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। अनफेवरेबल क्या हुआ? इसका क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, और अनफेवरेबल क्या हुआ? डेबिट बैलेंस पासबुक का। तो इसके बारे में ये पूछ रहा है कि डेबिट अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस मींस, अब उसके रिलेटिव में क्या आ रहा है, रिलेशन में क्या लग रही है हमें। देखो इसके रिलेशन ये आ गया कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है कैश बुक के हिसाब से वो भी अनफेवरेबल है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या सही आंसर बन रहा है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस भी हमारा कैश बुक का क्या है? अनफेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस भी हमारा क्या है? अनफेवरेबल है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द, कौन प्रिपेयर करेगा? अभी हम ऊपर भी लगभग सेम तरीके के क्वेश्चन देख के आए, ठीक है, कि कौन ये बैलेंस प्रिपेयर करेगा, ठीक है, देख लेते हैं। बैंक क्यों प्रिपेयर करेगा? बैंक प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है, गलत है। क्रेडिटर्स भी नहीं, जिनको हमें पैसा देना है वो क्यों प्रिपेयर करेंगे? कस्टमर ऑफ द, जो बैंक का कस्टमर होगा वही प्रिपेयर करेगा, ना कि ऑडिटर। Which of the following will not be considered while preparing an amended cash book? इनमें से क्या है
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन अमेंडेड कैश बुक। ठीक है, जब हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं तो इसमें से हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, ठीक है, और जब उसका चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सारे किसमें कवर्ड हो जाते हैं, ये बीआरएस में कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी एंट्रीज ना बीआरएस में कवर हो जाती हैं, इसलिए ये सारी की सारी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या पार्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कैश बुक, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी बेसिस क्या होती है, एंट्री बेसिस पे होती है, और एंट्री हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला हमारा डबल एंट्री, जर्नल भी एंट्री हमारी की बेस पे होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्डेड है। बैंक बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस भी हमारा डबल एंट्री बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है हमारी। ठीक है, बट बीआरएस एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसलिए ये डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि एक सिंगल एंट्री बेस्ड होता है, या तो चेक इशूड है या कोई भी डिफरेंस होगा, एक वजह होती है उसकी डिफरेंस होने की। ठीक है, जो कि किसी एक बुक में जाके ठीक होता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट है 14। ठीक है, कह रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना था, 1500 का था। कितने का था भैया, 1500 का था। किसका बैलेंस है, कैश बुक का। कैश बुक का माइनस में बैलेंस था 1500। ठीक है, ध्यान से समझना, कैश बुक का माइनस में बैलेंस था 1500। ठीक है, फिर कह रहा है चेक्स फॉर 400। 400 के चेक्स क्या हुआ है, डिपॉजिट करे थे हमने। ठीक है, हमने क्या करे थे, डिपॉजिट करे थे। ठीक है, बट वर नॉट कलेक्टेड। जब हमने डिपॉजिट करेंगे तो हमने क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा के रखे होंगे। हमने अपनी कैश बुक में क्या कर रखे होंगे, इसमें ऐड करके रखे होंगे। 400 रुपए हमने पहले से ऐड करके रखे होंगे कि भैया ये क्रेडिट हो जाएंगे, जब हमने चेक डिपॉजिट कराया तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। बट अभी कलेक्ट ही नहीं हुए बैंक में। ठीक है, ये क्या हुआ, बट दिक्कत क्या हुई, ये बैंक में अभी कलेक्ट हुए ही नहीं। तो जो हमने प्लस कर रखा था अपनी बुक्स में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने ये 400 रुपए क्या करें, इसको माइनस कर दिए। अब हमारा टोटल क्या आ रहा है, 1900। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने कितने के चेक्स है, मतलब चेक इशू, हमने चेक काट दिए, पेमेंट करनी होगी हमें, बट अभी बैंक में क्या हुए, बैंक ने इसको अभी पेमेंट करी ही नहीं है। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, बैंक ने अभी इसकी पेमेंट करी नहीं, तो टोटल कितना हुआ, 225, 275 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 271। ठीक है, तो हमने क्या करा होगा, हमने पहले अपने कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमने इशू करे चेक, हमने अपने बुक्स में 275 माइनस करके होंगे, बट बैंक ने तो अभी क्या करा, उसको पेमेंट करा ही नहीं है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम वापस उसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे 27। अब जब ये आएगा, इसको हम देखेंगे तो हमारा ये कितने का आएगा, 5 यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद 2 और 1625 हमारा। ठीक है, वही बैलेंस आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बैंक चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बैंक चार्जेस 5000। क्या हो रहा है, बैंक चार्जेस 5000 डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। बैंक चार्जेस 5000 डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। 5000 के जो चार्जेस थे बैंक ने लगा रखे थे, 2 बार डेबिट हुए, किसमें, पासबुक में। ठीक है, 2 बार डेबिट हो गए पासबुक में, 2 बार माइनस हो गए। ठीक है, व्हाट वी शुड डन इन बीआरएस। बीआरएस में हम क्या करेंगे, उसका हम बीआरएस में क्या करेंगे, इफ ओवरड्राफ्ट ओडी बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने क्या करना होगा। ठीक है, ओडी बैलेंस की बात कर रहा है, ओडी मतलब पहले से नेगेटिव है, बट हम पासबुक में इस बार हम किसको कर रहे हैं, पासबुक को ठीक कर रहे हैं कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, अगर कह रहा है कि ओडी बैलेंस है एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, और पासबुक में 2 बार, अब पहले से ओडी बैलेंस है। ठीक है, जब ओडी बैलेंस होता है तो हम रिकॉर्ड, वैसे हमें क्या करना चाहिए, डेबिट 2 बार हो चुका है। ठीक है, तो हम डेबिट जो 2 बार हो, एक बार एड बैक करते, बट यहाँ पे क्या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स उल्टे लेके जाए, उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे जो डेबिट हुआ है
हम क्या करते हैं, उसको ऐड बैक करते हैं 2 बार जो डेबिट हुआ है, बट यहाँ पे पहले से ओडी बैलेंस है तो इसको हम क्या करेंगे 5000 डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मैच हो जाएगा, हमारा किससे मैच हो जाएगा, हमारे पासबुक से हमारी कैश बुक का बैलेंस सही मैच हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन, कहाँ एंटर करेगा, पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर जो था जिसका अकाउंट था, ठीक है, उसने पेमेंट करी, इशू करी है चेक, कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ये बैंक में भी जाके रिकॉर्ड होगी और हमारी खुद की कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगी, तो दोनों जगह रिकॉर्ड होगी। एट द पासबुक, केवल पासबुक की बात कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि दोनों जगह द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग गलत है, द कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, केवल कैश बुक में भी नहीं होगी, ये भी गलत है। ठीक है, हमने कहा दोनों जगह रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, बोथ बी एंड सी। पासबुक में कब रिकॉर्ड होगी, जब वो प्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और कैश बुक में रिकॉर्ड कब होगी, जब वो इशू करेंगे, तो दोनों जगह रिकॉर्ड होगी, इसलिए इंडिविजुअली ये गलत है, बट अगर साथ में आ जाते हैं तो ये ठीक होता, इसलिए इसका आंसर है बी और सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओडी बैलेंस कितना था 10,000। ठीक है, कैश बुक का ओडी बैलेंस कितना है 10,000। अब क्या रहा है, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, कितनी है 2500। तो हमने क्या करा होगा, चेक डिपॉजिट करी होगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, हमने डिपॉजिट करी होगी तो हमने अपने में ऐड कर लिया होगा, बट अभी बैंक ने क्या करा है, क्रेडिट नहीं करी है, तो हमें अपने अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2500 हम माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस बन जाएगा माइनस का 1500। इसके बाद क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट येट एनकैश्ड, बट नॉट एनकैश्ड, हमने क्या हुआ, अपने पास से इशू करी, बट अभी वहां पे किसी ने पेमेंट नहीं कराई है। ठीक है, हमने इशू कर दी बट किसी ने एनकैश नहीं कराया, अभी उसको प्रेजेंट नहीं करा बैंक में। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने अभी जब इशू करी हुई माइनस कर लिया होगा अपने पास, बट अभी एनकैश नहीं हुई है, तो हमें वापस इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस 9000, तो इसका आंसर है 9000। नेक्स्ट हेड हमारा बहुत ही सिंपल है, इसका है मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि क्या मीनिंग है और क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो इसको हम सामने सामने लेके चलते हैं। ठीक है, और ये आप मानिएगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर वाइज अब आपके सामने आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप कॉन्सेप्ट वाइज इसको इंडिविजुअली लेके चलते हैं और चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। ठीक है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करा है कि रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करते हैं। रिकॉर्डिंग हमेशा किसकी करेंगे, जिसकी रिकॉर्ड हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कर पाएंगे। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल की हम रिकॉर्डिंग कर भी नहीं पाएंगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। केवल जो ट्रांजैक्शंस हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं, रिकॉर्डिंग उन्हीं की ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, घनश्याम क्या है, फर्नीचर डीलर है। किसका था, फर्नीचर का डीलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स, इसमें से क्या रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा उसके बुक्स में। ठीक है, परचेज ऑफ टिम्बर, ये फर्नीचर से रिलेटेड काम है। सोफा सेट वर्थ टेकन टू हिज होम, ये इसका पर्सनल हो गया। ठीक है, मगर इसे अपने पास से लेके गया है, सोफा सेट वर्थ ही जो शॉप से था, बट अपने होम ये ड्राइंग्स हो गई, तो ये भी रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, ये इसने अपने घर का फर्नीचर बेचा है, हाउस होल्ड, तो इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है, डाइनिंग सेट्स ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड, अब ये क्या था, इसमें हाउस होल्ड के नाम की कोई चीज नहीं है, तो मतलब इसने अपनी क्या है, अपने ही बिजनेस से दिया है, तो ये भी रिकॉर्ड होगा, बट सी नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो साफ साफ लिखा है हाउस होल्ड है। ठीक है, घर के इस्तेमाल के लिए, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, हमने इसमें क्रेडिट है बट फाइनेंशियल कैरेक्टर है, मतलब कहीं ना कहीं आगे ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, उसे हम फाइनेंशियल कैरेक्टर कहते हैं जहां जहां कहीं ना कहीं आगे ट्रांजैक्शन होना होता है। इसके बाद विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। ठीक है, डी में क्या है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, तो ये क्या है हमारा
फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। जो स्ट्राइक होती है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, लास्ट स्टेप क्या है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप पूछ रहा है अकाउंटिंग, सबसे लास्ट स्टेप तो क्या होता है? हमेशा हम क्या कर रहे हैं? जब हम उसको समराइज करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, और उसके बाद जब हम समराइज करते हैं उसको, बट उसके भी बाद का अभी हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। रिकॉर्ड पहला स्टेप है। ठीक है, मेक समरी ये लास्ट तो होता है, बट अभी हमें और ऑप्शन पढ़ेंगे। टू क्लासिफाई ये नेक्स्ट स्टेप है, इसलिए ये भी नहीं है। समराइज के बाद वाला भी ये आ रहा है। क्यों? जब हम समराइज कर देंगे तो हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन जो वेरियस पार्टीज को देनी है, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तभी तो हम उनके बारे में बता पाएंगे कि अपने बिजनेस के बारे में। तो जब हम ये काम कर लेंगे तभी ये काम कर पाएंगे, इसलिए लास्ट स्टेप बन गया हमारा ए। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये बाहर के हैं। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि बाहर के हैं। अब वो कह रहा है इंटरनल कौन कौन है, ये हमें पता चल गया, ये आउटसाइडर है। पोटेंशियल कौन से? आउटसाइडर है। मैनेजमेंट केवल इंटरनल है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा इंटरनल है। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स भी हमारे आउटसाइडर है। एम्प्लॉयज भी हमारे एम्प्लॉयज हमारे भी, ठीक है, हमारे है तो इंटरनल, बट इनके इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल यूज ये नहीं करते। इंटरनल यूज कौन करेगा? केवल मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं? जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो आपके एंटरप्राइज से जुड़े नहीं है, वो हो गए एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे रिसर्चर्स भी बाहर के, गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस से नहीं जुड़ी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल प्रोबेबल हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 7 एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। इनमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है? ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स जो कि नहीं है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? लेंडर्स। लेंडर्स हमारे क्या है? हाँ, ये है। ठीक है, एम्प्लॉयज क्या है? ठीक है, पब्लिक है। ऑफिसर्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग में? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तो एक पर्पस है ही है। ठीक है, ये हमारा पर्पस है ही है, तो लिमिटेशन नहीं हो सकती। एविडेंस इन लीगल मैटर। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है? एविडेंस है। तो किसी भी चीज का एविडेंस होना ये लिमिटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी चीज का एविडेंस होना ये हमारे लिए लिमिटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लिमिटेशन है। एक ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटी हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये भी एक तरीके की लिमिटेशन है। ठीक है, बट बेस्ड ऑन केवल हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो ऑब्जेक्टिव है पहला वाला, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हमें बताना पड़ेगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए। ठीक है, या लायबिलिटीज क्या है? प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट चीज हो गई, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने चाहिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी हमें एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, 10 इफ, क्या कह रहा है? इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स पे बेस्ड है क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स एज द क्वालिटी ऑफ, किस चीज की क्वालिटी है? ठीक है, नंबर 1 रेलेवेंस, अगर किस पे बेस्ड है? पहली बात कर रहा है फैक्ट्स पे, एंड इट इज वेरीफाइड, मतलब डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई हो सकती है। तो किस चीज की? रिलायबल। अगर फैक्ट्स पे बेस्ड है तो रिलायबल होंगे ना वो। ठीक है, रिलाई कर सकते हैं उस पे, फैक्ट्स पे अंडरस्टैंड नहीं, रिलाई कर सकते हैं। इसका आंसर है रिलायबिलिटी। तो किस चीज की क्वालिटी होगी? रिलायबल, क्योंकि
फैक्ट्स पे बेस्ड है तो हम उस फैक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल रिकॉर्ड इन बिजनेस। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन है और जिसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कौन कौन से। गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रॉपर्टी, ये तो हो गई ड्राइंग्स, इसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये ड्राइंग्स है, इसको बोल दे जाते हैं, तो ये नाम हो गया ड्राइंग्स अकाउंट जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इंटरव्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। इंटरव्यू लेना बिजनेस की एक्टिविटी है बट इसमें कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है, हाउस होल्ड अच्छा तो दिखाई दे रहा है कैरेक्टर, बट क्या है घर का, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, घर का है। रिसीव ऑर्डर केवल रिसीव हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या है, केवल ऑर्डर रिसीव हुआ है बट अभी कुछ हुआ नहीं। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, किस चीज से कंसर्न्ड है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ये तो है केवल फाइनेंशियल डाटा ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, किसको हम डिजाइन कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं। तो मेनली हमारा बुक कीपिंग का क्या है, सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए, केवल रिकॉर्ड करना, ठीक है। डिजाइनिंग द सिस्टम और ये हमारा मेन पर्पस नहीं हो सकता। इंटरप्रेटेट करना भी हमारा सबसे पहला पर्पस हमारा क्या है, मेन पर्पस क्या है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आखिरी का काम हो गया। तो इसलिए मेन कंसर्न बुक कीपिंग का कब क्या आता है, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसकी सब फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसकी सब फील्ड है, बुक कीपिंग उसकी सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग की। बाकी आपको सब में दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, तो ये क्या हो गई, सब फील्ड्स हो गई। बट ये केवल एक बुक कीपिंग है जो प्रोसेस है, इसलिए ये सब फील्ड नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये है। Which of the following is the most relevant accounting information for taxation authorities? Taxation authorities के लिए सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। Is the most relevant accounting information for taxation authorities? सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, कैश बैलेंस उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या देखते हैं, नॉर्मली देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, किस रिजल्ट के बेसिस पे वो फॉर्म को देखेंगे आपको, ठीक है। बुक वैल्यू से उनको मतलब नहीं है, क्रेडिट सेल्स से उनको कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट जनरेट, जो प्रॉफिट आपने जनरेट करा है, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, हमेशा प्रॉफिट्स पे लगता है, इसलिए उनकी जो मोस्ट रेलेवेंट चीज है उसके लिए प्रॉफिट्स ही है, क्योंकि टैक्सेस हमेशा प्रॉफिट्स पे ही लगते हैं। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंटिंग में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। अकाउंटिंग कब मैनिपुलेट हो सकती है, अकाउंटिंग इज अ फुली एक्सट्रैक्ट, ठीक है, नहीं, यहाँ पर नहीं है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, हाँ विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया हमने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा बुक्स को, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग मतलब हमने उसको गलत तरीके से रिकॉर्डेड करा है। अकाउंटिंग इग्नोर्स, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइस चेंज लेवल से हमने इग्नोर कर रहा है, वो एक डिसीजन हो गया। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फी, ये एक तरीके का उसका कोई रिकॉर्ड से इसका कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, बट विंडो ड्रेस कर रहे हैं हम उसको गलत फिगर्स दिखा रहे हैं या ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिटेशन है और मैनिपुलेशन हो रहा है। अब जो सेट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है हमारा कैश बुक का, ठीक है। अब जो हम सेट आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है हमारा कैश बुक का, ठीक है। तो कैश बुक का जो हमारा जो सेट है, अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चंस होंगे, कैश बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक, क्या कर रही है फर्म, कैश बुक मेंटेन कर रही है। इट नीड नॉट टू मेंटेन, जब कैश बुक मेंटेन कर रही है तो उससे रिकॉर्डेड जो ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है उसे। जब वो क्या कर रही है, कैश बुक अपने आप मेंटेन कर रही है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड करेगी किसी और जगह, तो क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगी वो कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इसलिए वो ट्रांजैक्शन और कहीं रिकॉर्ड हम फिर नहीं करेंगे, ठीक है। मगर जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आते हैं, इसलिए हम केवल कैश और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अलग से नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कैश बुक में कर चुके हैं। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैंक कॉलम ऑलवेज शो, कैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। कैसा भी हो सकता है, क्योंकि दो बैंक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो या एक भी हो सकता है, ठीक है,
बट बैंक कॉलम की बात कर रहा है तो कैसा हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ओडी बैलेंस भी होता है और फेवरेबल भी, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट आंसर है इसका। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं बट बैलेंस नहीं करेंगे। किससे बैलेंस करेंगे, टोटल करके छोड़ देंगे क्योंकि डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउड होगा, बट उसका टोटल क्या करेंगे, वो तो रिसीव हुआ एक बार का ट्रांजेक्शन ना, या तो रिसीव हुआ होगा या तो गेन होगा या लॉस होगा, गेन और लॉस को हम टोटल नहीं करते किसी चीज से, इसलिए इसका आंसर है टोटल एंड नॉट बैलेंस। केवल बैलेंस नहीं आएगा, ये गलत हो गया, बैलेंस करते हैं, नाइदर टोटल नॉट बैलेंस, ये नहीं, टोटल्स एंड नॉट बैलेंस। फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है, पहले कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसको हम जहां पे बैंक और कैश कॉलम दोनों एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जहां पे हम दोनों ट्रांजेक्शन, तो वहां जहां जहां दोनों चीजें आ रही होंगी हम हमेशा ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री में। जैसे बैंक और कैश से रिलेटेड दोनों ट्रांजेक्शन आ रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब क्या क्या आ गया यहाँ पे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, जब डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी, ठीक है, कस्टमर ने, तो हमारा बैंक के सीधे कॉलम इफेक्ट हुआ, कैश तो नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, केवल बैंक कॉलम इफेक्ट हुआ, नहीं। चेक डिपॉजिट, तो इसकी एंट्री क्या हुई, जब हमने चेक डिपॉजिट करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए इसका आंसर है सी। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे, हमने क्या चेक रिसीव करी थी और सीधे बैंक में डिपॉजिट करती, ठीक है, पहले तो हम क्या करते, कैश कॉलम रिकॉर्ड करते, बट हमने सेम डे जब डिपॉजिट करते तो केवल हम बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और किधर रिकॉर्ड करेंगे इसको, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, क्योंकि रिसीव हुई है, इसलिए इसका आंसर है सी, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। रिसिप्ट साइड, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन, कैश डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है, कैश डिस्काउंट हमें मिला है, हमें हमारा फायदा है, ठीक है, रिसीव हुआ है हमें, तो रिसिप्ट साइड ही। डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, कैश डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है, तो हम इसको कहां दिखाएंगे, डिस्काउंट कॉलम में, किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। व्हेन अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या करा हमने, चेक एक बार डिपॉजिट कर दिया बैंक में, व्हेन अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या हो रहा है, डिसऑनर हो गया। हम पहले चेक डिपॉजिट करते हैं तो रिसिप्ट साइड दिखाते थे, ठीक है, हमने चेक कोई डिपॉजिट करा तो किधर दिखाया, वो रिसिप्ट साइड, बट आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, मान लो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, जब डिसऑनर हो गया तो उसको अपोजिट एंट्री देंगे, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बैंक कॉलम में हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कर रखा होगा, जब डिपॉजिट करा होगा तो हमने किधर दिखा दिया होगा, इसको हमने बढ़ाया अपना डेबिट साइड, ठीक है, तो इसको हम फिर इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, इसकी अपोजिट साइड में, ठीक है, उसका इफेक्ट हटाने के लिए। 8, कह रहा हूं फर्स्ट चैप्टर बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक बैलेंस कितना था, 10,000, कितना है भाई, 10,000 का बैलेंस है, ठीक है, 10,000 का बैलेंस है। आफ्टर रिसीविंग 2,000 फ्रॉम अनिल, हमें मिले हैं 2,000, हमें मिले हैं उससे, अनिल से 2,000 रुपए हमें मिले, एंड तो हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया, जब हमें 2,000 रुपए मिले तो हमने कर दिया ऐड, तो हमारा आ गया यहाँ पे 12,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गिविंग अ चेक, हमने चेक दी सुनील को, तो इसमें कैश तो इफेक्ट हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक कॉलम इफेक्ट हुआ। ये किसकी बात कर रहा है, कैश कॉलम की बात कर रहा है, ध्यान देना, ये किसकी बात कर रहा है, कैश कॉलम की बात कर रहा है, बट इसमें बैंक कॉलम तो इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, केवल कैश कॉलम की बात कर रहा है, ओके। उसके बाद कह रहा है आफ्टर रिसीविंग 2,000 फ्रॉम अनिल गिविंग अ चेक ऑफ 3,200 टू सुनील, यहाँ क्या कर रहा है, हमने चेक दिए तो बैंक कॉलम इफेक्ट होगा, कैश कॉलम नहीं हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन का कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्या है, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 500, वेजेस की हमने पेमेंट करी तो माइनस हो जाएगा, हमारा बैलेंस कितना रह गया, कैश कॉलम का 11,500, हमारा बैलेंस कितना रह गया, 11,500, इसलिए इसका आंसर है 11,500। 9, ऑन 1 मई 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओडी बैलेंस की बात कर रहा है, ओडी बैलेंस था, कितना था, 2,000, ठीक है, ओडी बैलेंस था भैया 2,000, किसका था, कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस कितना था, 2,000, क्या था, ओडी था, मतलब नेगेटिव में, अनफेवरेबल, ठीक है। ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 टू बैंक, हमने डिपॉजिट करे होंगे, ठीक है, उस साइड, तो कितने से, 10,000 से बड़े होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, गिविंग अ चेक ऑफ 72 फॉर रेंट,
ठीक है। फिर हमने किसका चेक दे दिया, 7200 का हमने किस लिए दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है तो बैलेंस हमारा क्या बचेगा, इसके बाद हमारा बैलेंस क्या बचेगा। तो यहां तक हमारा बैलेंस कितना आया, प्लस का 8000 आया, बैलेंस हमारा कितना आया, प्लस का 8000 आया। हमने जब क्या कर दिया, हमने 7200 भी रेंट के दिए होंगे, तो ये नेगेटिव साइड ही आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव साइड ही आएगा। अब अगर हम नेगेटिव देखें तो हमारा कितना आया, 9200, नेगेटिव देखें तो हमारा कितना आया, 9200, और हमने जो रिसीव करा वो कितना था, प्लस का 10000। तो बैलेंस कितना रह गया हमारा, बैलेंस जो आया हमारा 800 बचा, कौन सा, डेबिट बैलेंस बचा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है 800 डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो कैश से रिलेटेड नहीं होगा उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारा ट्रेड डिस्काउंट हमारा कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा कैश बुक से रिलेटेड नहीं है। क्रेडिट परचेसेस भी हम कैश बुक से रिलेटेड नहीं, क्योंकि इसमें ना रिसिप्ट हो रही है ना ही पेमेंट हो रही है इन किसी भी ट्रांजेक्शन, बैड डेट्स में वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट काउंटर एंट्री इन कैश बुक, इसमें से काउंटर एंट्री नहीं है, ठीक है। तो काउंटर एंट्री क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं। काउंटर एंट्री क्या होती है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कैश और बैंक बैलेंस दोनों इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी बनती है काउंटर एंट्री। जहां पे हम कैश बैलेंस भी इफेक्ट कर रहे हो, बैंक कॉलम भी इफेक्ट कर रहे हैं, वो होती है काउंटर एंट्री। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये बन गई काउंटर एंट्री। क्यों, कैश डिपॉजिट कर रहा है, एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनी, तो ये बन गई काउंटर एंट्री। कैश विड्रॉन, कैश निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, ये भी बन गई हमारी काउंटर एंट्री। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है, इसलिए काउंटर एंट्री नहीं है, ये ड्राइंग्स है। इफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमने बताया कि केवल किसके रिकॉर्ड करते हैं, काउंटर एंट्री के, ठीक है, उसको हम कहते हैं काउंटर एंट्री, इसलिए इसका आंसर है काउंटर एंट्री। जहां पे हम बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस भी एक ही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं काउंटर एंट्री। कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक है, ये हमें मालूम है, बट कैन बी ट्रीटेड, हम इसको प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है ए, कि सब्सिडरी बुक तो है बट इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं। सब्सिडरी बुक तो है बट इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जिसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, हम पहले भी देख चुके हैं, बैंक बैलेंस का ही या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो बैंक भी हो सकते हैं, इधर एक में डेबिट बैलेंस हो एक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, तो दोनों बैलेंस हो, बट कैश बुक का या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का नहीं हो सकता, बोथ वाला मैंने तो किया, कैश का नहीं हो सकता, कैश का नहीं हो सकता, जहां केवल बैंक होगा उसका ही होगा। केवल बैंक का बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि मान लो एक का बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है, ठीक है, बट एक का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों बैलेंसेस बैंक के हो सकते हैं, ठीक है। 15 सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन, कहां है, ये तो वैसे एक्चुअली क्या हो गया, अगर हम देखें तो क्या है, ना रिसिप्ट हो रही है ना पेमेंट हो रही है, ड्यू है, लायबिलिटी बन गई, ठीक है, तो हमें पे करनी थी बट पे नहीं हुई, इसलिए पेमेंट नहीं है, ये रिसीविंग की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पे करनी थी, ठीक है। या फिर अगर रिसीव्ड भी होनी होगी, यहाँ पे लिखा नहीं है पेड थी, पेड करनी है या रिसीव होती है, केवल ड्यू लिखा है, आनी भी होगी बट अभी रिसीव हुई नहीं है। वैसे हमें ये क्या है, पेमेंट ही है, जब नहीं लिखी होती है तो हम इसको पेमेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो हमें पेमेंट करनी थी तो रिसिप्ट भी नहीं है क्योंकि अभी हुई नहीं है, काउंटर एंट्री नहीं है क्योंकि ना ही इसमें कैश इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है, इसलिए ये काउंटर एंट्री भी नहीं है। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही ये सेट्स प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, हम आपके लिए और भी सेट्स और भी चैप्टर वाइज लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।